हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें सबमर्सिबल वाटर पंप या मोटर ये वो कौन सा लेना चाहिए, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड क्या होता है और नॉन ब्रांडेड क्या होता है, हमें कौन सी मोटर लेनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा ही दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड मोटर क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों ब्रांडेड मोटर वो होती है जिसको कंपनी बनाती है, यानी जिसके पार्ट वगैरह वो खुद मोटर बनाती है, वह ब्रांडेड मोटर हो जाती है, यानी कि पूरी तरह वो कंपनी ही बनाती है। और एक होता है नॉन ब्रांडेड, यानी कि जो दुकानदार होते हैं या असेंबल करती है, यानी कि मोटर बनाते हैं तो पार्ट कहीं और से मंगाते हैं, तो खुद के पार्ट नहीं होते और खुद असेंबल करते हैं, तो हो जाती है नॉन ब्रांडेड। अब हमें इनमें कौन सी लेनी चाहिए, तो पहले बात करते हैं ब्रांडेड की कि ब्रांडेड मोटर की क्या खासियत होती है। क्योंकि दोस्तों जो ब्रांडेड मोटर होती है तो उसको कंपनी बनाती है, तो कंपनी बनाती है दोस्तों, खुद के पार्ट होते हैं और खुद ही उनको बनाती है। तो और इनको बनाने के बाद में दोस्तों इनको लैब वगैरह में टेस्टिंग भी किया जाता है और इस पर जो लिखा जाता है, जैसे मान लो ये कितने एम्पेयर लेगी, तो वो एम्पेयर एक्यूरेट होते हैं, यानी कि पूरा इसमें डाटा कैलकुलेशन किया जाता है। और इसके जो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सबमर्सिबल के अंदर बुशिंग हो गए, बेस प्लेट हो गए, आर्मेचर हो गया, इसके एम्पुलर हो गए, ये सब कुछ कंपनी बनाती है। तो ये अच्छी क्वालिटी के सामान बनाती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप ब्रांडेड मोटर लेते हैं तो ज़्यादा समय तक टिकेगी, यानी कि ज़्यादा समय तक चलेगी। लेकिन दोस्तों इसका एक फ़ायदा और है कि अगर आप मान लो आप मोटर खरीदते हैं और आपकी मोटर ख़राब हो जाती है, तो उसको कंपनी द्वारा वापस से सर्विस सेंटर में भेजकर आपको सही करके दे दिया जाता है, यानी इसकी गारंटी भी होती है और ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। तो दोस्तों जो होती है तो उसको पूरी तरह से टेस्ट करके ही मार्केट में उतारा जाता है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और ये लंबे समय तक टिकती है। कहने का मतलब दोस्तों, जो ब्रांडेड कंपनी होती है मोटर बनाने वाली, वह पूरी तरह चेक करके इसको मार्केट में उतारती है। लेकिन दोस्तों इसका एक नुकसान ये भी है कि मान लो आपके अगर मोटर गारंटी के बाद में, यानी कि वारंटी के बाद में अगर ख़राब हो जाती है, तो इसके जो पार्ट है वो आपको लोकल मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको मोटर के जो ये वो सर्विस सेंटर के अंदर ही भेजना पड़ेगा और आपका वहाँ पर ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो ये इसका एक नुकसान है। बाकी दोस्तों जो एक दूसरी बात है दोस्तों कि इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इसका मटेरियल है वह अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका दाम भी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं नॉन ब्रांडेड की। तो दोस्तों जो नॉन ब्रांडेड होती है, इसको या तो दुकानदार ही खुद सामान वगैरह मंगा के खुद ही बना लेते हैं, तो हो जाती है नॉन ब्रांडेड। तो इसके जो पार्ट है उसका कोई पता नहीं रहता है दोस्तों कि वह कितने दिनों तक टिकेगी। लेकिन दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसका जो भी मोटर ख़राब हो जाती है तो इसके जो पार्ट है वो आपको लोकल मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद में दोस्तों ये आपको सस्ती भी मिल जाती है, यानी कि इसको न तो लैब में टेस्टिंग किया जाता है और न मतलब खुद इसमें अपना दिमाग लगाया जाता है और इसमें उसी हिसाब से मोटर को बनाया जाता है, तो ये नॉन ब्रांडेड हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये कम चलती है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको कौन सी मोटर लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके दोस्तों आपको ब्रांडेड मोटर ही लेनी चाहिए, क्योंकि नॉन ब्रांडेड आपको सस्ती ज़रूर मिल जाएगी लेकिन उसके बराबर वो चलेगी नहीं और आपको उसमें दिक्कत पैदा होती रहेगी। तो आप ब्रांडेड कंपनी की सबमर्सिबल मोटर खरीदें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।